गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा ये वीडियो है क्लास 8th के बच्चों के लिए, क्लास 9th के बच्चों के लिए और क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये फैक्टराइज या मिड टर्म ब्रेक या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 8 से ही शुरू हो जाते हैं। जिन्होंने 8th में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया उनको तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जिन बच्चों को ने 8th में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया उनको 9th में भी 10th में भी आकर के इनमें प्रॉब्लम होने लगते हैं। और कई बार तो बच्चे समझ में सारा आता है, बट मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है वो उनको क्लिक नहीं करता है माइंड में कि कौन से ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करें कि इसको हम लोग ब्रेक करें। तो क्या है मिड टर्म ब्रेक, पहले हम लोग ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पहला एग्जांपल है हमारा। इसमें मिड टर्म कौन सा है, 10x। तो 10x को दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे सारा साइन प्लस का है, तो प्लस करने पे तो आंसर हमारा 10 आ जाए। जैसे कि हम लोग 8x प्लस 2x लिख सकते हैं, या हम लोग 4x प्लस 6x लिख सकते हैं, या फिर इसको 5x प्लस 5x लिख सकते हैं। लेकिन वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिसको अगर मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 5 इंटू 5 25 आ रहा है, लेकिन नहीं, मल्टीप्लाई करने पे आना क्या चाहिए, ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट टर्म जो है ये एंड वाला, यानी कि स्टार्टिंग नंबर और एंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ रहा है। यानी कि नंबर ऐसे होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। तो अगर हम लोग 5 प्लस 5 लेंगे तो 5 इंटू 5 क्या हो रहा है, 25 आ रहा है, 24 नहीं आ रहा है। इसीलिए 5 प्लस 5 नहीं ले सकते हैं। 8 प्लस 2 अगर हम लोग लेंगे तो 8 टू ज़ा 16 होता है, 24 नहीं हो रहा है, इसलिए 8 और 2 भी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग 6 एंड 4 ले सकते हैं, क्योंकि 6 4 ज़ा क्या होता है, 24 होता है। तो ये बच्चों को जल्दी से दिमाग में आता नहीं है कई बार, क्योंकि यहाँ तो मैंने छोटा नंबर ले रखा है ये तो आ जाता है, लेकिन कई बार यहाँ बहुत बड़े नंबर होते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि इसको कैसे स्प्लिट करें, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसका सिंपल तरीका है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और इनका फैक्टर निकाल लीजिए। अब इन फैक्टर से डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर फॉर्म कर लीजिए। जैसा कि मैंने फर्स्ट केस में लिया, यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू टू 8 होता है 8, और रिमेनिंग था हमारा 3, तो 8 इंटू 3 एक पेयर हो सकता है, या 2 टू ज़ै नहीं 2 3 ज़ै 6 और बचा हुआ है 2 2 ज़ै 4, तो अनदर पेयर इज दिस। या एक और पेयर हमारा हो सकता है 3 2 ज़ै 6 6 2 ज़ै 12 12 और इंटू 2, और एक और पेयर हो सकता है 24 इंटू 1। तो इनमें से हमें कौन सा पेयर लेना है जिसका सम हमारा 10 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म क्या है, 10 है। तो हमने 10x को यहाँ पे 6x प्लस 4x लिख दिया। अब ये 3x एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर, और ये 8 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे पहले 3 टर्म्स थे टोटल, अब हमने इनको क्या कर दिया, 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट 2 पेयर यानी पहले दो नंबर में से कॉमन को हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ बचे हुए में से कॉमन को निकाल लेंगे। कॉमन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों में ही आ रहा है। तो यहाँ 3 1 ज़ै 3 और यहाँ 3 2 ज़ै 6, यानी 3 कॉमन है इन दोनों में। और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि x भी कॉमन है, यहाँ 2x है यहाँ 1x है, तो दोनों में कम से कम एक x तो कॉमन है ही। तो 3 और x को हमने बाहर निकाल लिया, और इसके पास से अगर हम लोगों ने 3 और x निकाल लिया तो इसके पास सिर्फ x बचा, इसीलिए हमने यहाँ पे x लिख दिया। और यहाँ पे 3 और x निकाल लेंगे तो 3 2 ज़ै 6 होता है, तो यहाँ पे 2 बचा, इसीलिए 6x के प्लेस पे हमने 2 लिखा। अब इस पेयर में इन दोनों में कॉमन हमें 4 दिख रहा है, 4 1 ज़ै 4 4 2 ज़ै 8, तो 4 को मैंने बाहर रख लिया। x इनका x जो है रह गया यहाँ पे, और इसमें 4 2 ज़ै 8 होता है, 4 तो बाहर आ गया, 2 यहाँ पे रह गया। यानी अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं हमारा स्प्लिटिंग सही चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट सेम है, इनमें से कोई भी एक लिखेंगे, लिख लिया, और जो बाहर में दो नंबर थे उनको हम लोग एक और ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, और ये हो गया आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में जैसा कि मैंने बताया 4 इंटू 5 क्या होता है, 60 होता है। 60 का हमने प्राइम फैक्टर कर लिया और नंबर फॉर्म कर लिया, 2 2 ज़ै 4 और 3 5 ज़ै 15। ऐसे ही 5 2 ज़ै 10 और 3 2 ज़ै 6, तो 10 और 6 ले लिया। और ऐसे ही हमारा 2 2 ज़ै 4 4 3 ज़ै 12 12 इंटू 5 ये भी लिख लिया हमने। तो यहाँ मिड टर्म क्या है, 16 है, तो हमने 6 और 10 सेलेक्ट कर लिया, और 16 को हम लोगों ने 6x प्लस 10x लिख दिया। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉमन इन दोनों में 2, क्योंकि 2 2 ज़ै 4 2 3 ज़ै 6, और x भी कॉमन आ रहा है तो 2x बाहर रख लिया हमने। इसमें से 2x अगर बाहर निकाल ले रहे हैं तो बस 2x बच रहा है, और इसमें से अगर 2x निकाल ले रहे हैं तो 3 बच रहा है। और इन दोनों में कॉमन 5 दिख रहा है, क्योंकि 5 2 ज़ै 10 और 5 3 ज़ै 15, 5 हमने बाहर ले लिया, और यहाँ रह गया हमारा 2x और
3 रह गया हमारा। क्योंकि ब्रैकेट हमारे दोनों सेम आ गए हैं, तो ये दो सेम है, तो एक हम लोग एक बार इसको लिख लेंगे और बाहर में जो दो थे उनको एक साथ लिख लेंगे। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आज के लिए, कल रूट वाले नंबर के साथ न्यू वीडियोस के में आऊँगी। यहाँ पे अभी जो प्रीवियस 2 एग्जाम्पल देखे उसमें सारा प्लस का साइन था, यहाँ पे हम लोग एक माइनस ले रहे हैं और एक प्लस ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसको मिड टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है यानी 1 है। 1 इंटू 13 13 होता है, और 13 तो खुद प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर 13 1 से 13 ही रहेगा। और मिड टर्म यहाँ पे 14 है, तो 13 प्लस 1 14 होता है। तो हम लोग यहाँ पे -13x और -x लिख रहे हैं। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -x, ये -x का मतलब 1x ही है। तो -13x -1x दोनों के पास माइनस का साइन है, यानी ये तो ऐड हो जाएगा, तो -14x आ जाएगा। अब इन दोनों में हम लोगों ने x कॉमन ले लिया, x -13, यहाँ पे x कॉमन ले लिया दोनों में से, तो x -13 आ गया, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 बाहर आ जाएगा कॉमन। और -1 हमने, ये ध्यान रखना है, ये साइन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो हम लोगों का सेकेंड पेयर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ आएगा। यहाँ अगर प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, लेकिन ये जो साइन है ब्रैकेट के अंदर, ये देखना है माइनस प्लस माइनस हो रहा है, इसीलिए यहाँ माइनस हो गया है। कि ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ हम लोग प्लस लिखेंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इसमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए, इसीलिए हमने इस तरीके से 1 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारा कॉमन लेने के बाद ये रह गया ब्रैकेट में। ब्रैकेट सेम है हमारा, तो फैक्टराइज भी हमारा सही है। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।